ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवद गीता अध्याय 5वां श्लोक संख्या 29 और ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है और बहुत ही फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्लोक इन भगवद गीता। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोके महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इस श्लोक को पीस फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, ये श्लोक बड़ा ही फेमस है पीस फॉर्मूले के नाम से, क्योंकि इसमें पीस यानी कि शांति कैसे प्राप्त की जाए इसका फॉर्मूला दिया गया है। पीस फॉर्मूला समझ गए आप? तो यहां पर बताया गया है कि कैसे शांति मिलती है। तो कैसे शांति मिलती है? शांति उस व्यक्ति को मिलती है जो यह जानता है क्या कि सारे यज्ञों का, तपस्याओं का भोक्ता भगवान है, समस्त लोकों और देवताओं का कंट्रोलर कृष्ण है और सभी जीवों के मित्र कृष्ण है। जो ये बात जानकर भगवान की पूजा में लगता है, भगवान को इस प्रकार से समझ जाता है, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। अब शांति एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति चाहता है। वास्तव में देखा जाए तो अल्टीमेटली हम शांति ही चाहते हैं। उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। कई बार उसको हम आनंद कह देते हैं, प्लेजर कह देते हैं। वास्तव में कब आदमी को अच्छा लगता है? जब किसी चीज को प्राप्त करके वो सेटिस्फाइड हो जाता है, और सेटिस्फाइड व्यक्ति ही शांति को प्राप्त कर सकता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स, जब हम शांति कह रहे हैं तो हम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो शांति मतलब सेटिस्फेक्शन, आप समझ सकते हैं। क्योंकि यदि सेटिस्फेक्शन नहीं है तो शांति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि किसी और चीज की हैंकरिंग जब तक है तब शांति कहाँ है? और शांति नहीं, और हैंकरिंग है, अगर दिमाग में एजिटेशन है तो आनंद कहाँ है फिर? किसको कहते हैं हम आनंद की स्टेट में? जैसे आप मतलब जैसे सर्दियों में धूप में कुर्सी लगा के आप बैठ गए ऐसे करके, शांति आनंद है। लेकिन वहीं पर कभी थोड़ी धूप आ जा रही है, थोड़ी देर में बादल आ जा रहे हैं, हवा चलने लग जा रही है, तो बेचैनी सी हो रही है, शांति नहीं मिली ना। आनंद आया। तो जब आनंद की स्थिति में शांति मिलती है। इसलिए जब भगवान यहाँ पर शांति का फार्मूला बता रहे हैं तो बेसिकली आनंद का फार्मूला बता रहे हैं, और ऐसे आनंद का फार्मूला बता रहे हैं जिसमें टोटल सेटिस्फेक्शन है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल आनंद और एक ऐसा आनंद जो शांति को प्रदान करता है। यानी कि वो आनंद, ऐसा आनंद जो हमें पूरे तरीके से सेटिस्फाई कर देता है। कई बार हम ऐसा आनंद लेते हैं जो थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर बड़ी उत्सुकता पैदा करता है और उसके बाद हम पागल से हो जाते हैं उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। हाँ, अहंकार इतनी जबरदस्त पागलपन जाता है। जैसे हम सुनते हैं पुरुरवा की स्टोरी, श्रीमद् भागवत में हम पुरुरवा की स्टोरी सुनते हैं जिसको उर्वशी से शादी करने का मौका मिलता है। अब सोचिए क्या आनंद है, उर्वशी। लेकिन जब उर्वशी उसके जीवन से चली जाती है तो पुरुरवा पागल जैसा हो जाता है। एक राजा था, पागलों की तरह भटकने लगता है। सोचिए, क्या ये शांति है? क्या ये सुख है? वास्तविक सुख है? नहीं, इसने तो बहुत बड़ा दुख दे दिया मेरे को। हाँ, लेकिन ऐसा सुख जो मुझे सेटिस्फाई कर दे, ये उसकी बात हो रही है। यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट, एक्चुअली में हर कोई इसी को ढूंढ रहा है, इसी प्लेजर के पीछे और इसी शांति के पीछे सारा संसार पागल। अब बात करते हैं सेटिस्फेक्शन। जो सेटिस्फेक्शन क्या है वास्तव में? सेटिस्फेक्शन इज अ मेंटल स्टेट। सेटिस्फेक्शन किससे होती है? सेटिस्फेक्शन माइंड से होती है। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है भी, अगर ध्यान से समझा जाए तो। सेटिस्फेक्शन कभी इंद्रियों से नहीं होती है। माइंड को अगर वो चीज अच्छी लगती है तो माइंड कहता है आई एम सेटिस्फाइड, अदरवाइज नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो जीभ पर कोई चीज अच्छा टेस्ट दे रही है, साथ में डिपेंड करता है कि मेरी मेंटल स्टेट कैसी है, तभी मुझे शांति मिलेगी। या यदि जैसे अगर मेरा एग्जाम का रिजल्ट निकला और एग्जाम के रिजल्ट में देखा गया कि मैं फेल हो गया,
और तभी मेरा दोस्त मेरे लिए बहुत बढ़िया जलेबी गुलाब जामुन का डब्बा लेके आया, रबड़ी का डब्बा लेके आया और बोलता है कि हो दोस्त, मैंने टॉप किया है और मैं फेल हो गया हूँ। और वो कह रहा है मैंने टॉप किया। अब मेरे सामने इतनी सारी मिठाई पड़ी है, आप सोचिए क्या वो मिठाई मुझे टेस्टी लगेगी? ऐसे में नहीं लगेगी। क्योंकि मेरी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। जबकि वही रसगुल्ला है, वही गुलाब जामुन है, वही उसकी चाशनी है, और जब मुंह में जाएगी तो वही टेस्ट डेवलप करनी चाहिए उसको, और वही सेटिस्फेक्शन डेवलप करना चाहिए। लेकिन वो वैसा सेटिस्फेक्शन डेवलप नहीं कर पा रही है क्योंकि मेरी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। इसका मतलब सेटिस्फेक्शन इज नॉट आउटसाइड, सेटिस्फेक्शन इज इनसाइड। हम लोग बाहर ढूंढते हैं बट ये होता हमारे अंदर ही है। इट्स अ मेंटल स्टेट। ये बड़ी गहरे विषय है समझने का। अगर हम इसको समझ जाएंगे ना तो सब कुछ समझ जाएंगे, हमारा जीवन बड़ा सरल बन जाएगा। सारे जीवन में दुखों का कारण ही हमारा माइंड है, एजिटेटेड माइंड है, जो कि सुख शांति को बाहर ढूंढ रहा है। इस श्लोक को समझेंगे तो समझ में आएगा शांति कहाँ है। तो हमने सुना कि वास्तविक शांति क्या है, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन हमने सुना कि मेंटल स्टेट है। ये हमारे सोचने के ऊपर है, फीलिंग के ऊपर है, हम कैसा सोचते हैं, हमारे मन को हमने कैसा कंडीशन किया है सोचने के लिए। माइंड की बात है। जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार एक गिलास है, कोई आधा भरा देखता है, कोई उसी गिलास को आधा खाली देखता है। ये तो देखने का नजरिया है। कोई कहता है अरे गिलास आधा ही खाली है, आधा खाली क्यों दिया तुमने? कोई कहता अच्छा आपने मुझे पानी दिया, थोड़ा तो दिया। ये सब कुछ माइंड का ही गेम है ना। ये सारे कितने ऐसे विचार हैं जिसके साथ दुनिया खेलती है। मोटिवेशन स्पीकर इतने सारे खेलते हैं और आदमी को एजिटेट करते हैं। ऑफिस के अंदर कई सारे ट्रेनर बुलाए जाते हैं जो आपको काम ज़्यादा करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट कर पाए। सब माइंड के साथ खेलते हैं अल्टीमेटली। अब समझते हैं आगे कि जैसे हमने सुना कि माइंड का सेटिस्फेक्शन कैसे आ सकता है। माइंड का सेटिस्फेक्शन किसी ऑब्जेक्ट से नहीं आ सकता है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, माइंड क्या करता है, भोग त्याग। ये प्रभुपाद अपने पर्पस में लिखते हैं कि किसी संकल्प और विकल्प, माइंड का एक नेचर होता है, वो किसी चीज़ के लिए संकल्प करता है कि मुझे ये चाहिए, और जब वो वस्तु उसको मिल जाती है तो क्या करता है, विकल्प यानी कि ऑल्टरनेटिव कुछ और ढूंढता है, अब कुछ और चाहिए। संकल्प करता है फिर विकल्प करता है, या इसको ऐसे कहते हैं कि पहले भोग करता है फिर उसका त्याग करता है ताकि किसी और वस्तु का भोग कर सके। तो इसलिए नॉर्मल मटेरियल चीज़ों से हमें इस माइंड को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि और क्या लक्षण है उसका जो सेटिस्फाई नहीं है? उसका लक्षण है वो हमेशा किसी चीज़ के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा होता है। कुछ पाने के लिए, आनंद के लिए कंपटीशन कर रहा होता है, कभी पड़ोसी से, कभी अपने आप से, किसी चीज़ से और ज़्यादा मज़ा नहीं आया, पिछली बार खाने में इतना मज़ा आया था, इस बार ज़्यादा मज़ा नहीं आया, कहीं और चलेंगे, इस बार इस चीज़ को करने में मज़ा नहीं आया, किसी दूसरे तरीके से करेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं और कंपटीशन करते करते हम भगवान से भी कंपटीशन कर बैठते हैं। तो यहाँ पर बताया गया पहला, जो मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता मानता है, यानी कि मुझे सारे यज्ञ किसको कहते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं वास्तव में यदि भगवान के लिए किए जाएं, करने ही चाहिए हमें भगवान के लिए हर कार्य, उसी को यज्ञ कहते हैं। तो सारे कार्यों का, सारी तपस्याओं का परम भोक्ता भगवान कहते हैं मैं हूँ। यानी कि भगवान कहते हैं मैं इस पूरे इंडस्ट्रियल जो मैंने एस्टेट बनाई है उसका मालिक मैं हूँ। यानी कि पूरी पृथ्वी, पूरे लोक, सारा ब्रह्मांड, सारे के सारे ब्रह्मांड, इन सब में केवल एंजॉय करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है मैं। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो क्या होता है, तो मैं कंपटीशन करना बंद कर देता हूँ भगवान के साथ, अपने माइंड को समझाता हूँ नो 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 यू रास्कल, यू आर नॉट द एंजॉयर, अल्टीमेटली कृष्णा इज एंजॉयर। सो आपको क्या करना है, आपको भोक्ता को भोग देना है। भोक्ता को भोग देना, इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिंग यू हैव टू सर्व द सुप्रीम। अभी समझते हैं कि माइंड ये नहीं कहेगा फिर, क्यों भैया तो मैं क्यों दूं, माइंड तो माइंड है ना, जैसा हमने बोला माइंड इज नॉट इन आवर कंट्रोल, माइंड तो माइंड है। कैसे उसको कंडीशन किया जाए ये धीरे धीरे आगे आने वाली लाइनों में हम सुनेंगे। तो पहला तो यही है कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं माइंड को कैसे सेटिस्फेक्शन की स्टेट तक लाया जाए। इसमें पहली स्टेटमेंट हमने सुनी कि जब हम ये समझेंगे कि कृष्णा इज एंजॉयर, इट इज नॉट मी, सारा संसार अपने आप को एंजॉयर मानकर प्रयास कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, मेहनत कर रहा है। दूसरा, भगवान कहते हैं कि आई एम द सुप्रीम एंजॉयर। सेकंड इज आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर।
भगवान कहते हैं कि समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर, परमेश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, और सभी का सुप्रीम कंट्रोलर मैं हूं। तो जब अपने माइंड को समझाएंगे अगेन, और रास्कल, यू आर नॉट द कंट्रोलर, इट इज कृष्ण हु इज इन कंट्रोल। तो हम अगेन कृष्ण से कंट्रोल करना बंद कर देंगे, कंपटीशन करना बंद कर देंगे। हम हमेशा कंट्रोलर बनने का प्रयास करते रहते हैं, कभी अपने परिवार में, कभी अपने ऑफिस में, कभी 4 दोस्तों के बीच में। हम चाहते हैं हमारा ही मत चलना चाहिए, हमारा ही, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, हमारी राय लेनी चाहिए, हर चीज़ में मैं होना चाहिए, सो मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। तो हम कंट्रोलर बनने का प्रयास करते हैं, जब इसलिए माइंड हमेशा एजिटेटेड रहता है। इसलिए माइंड कहता है मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे सीनियर मैनेजर बनना है, मुझे और ऊपर जाना है, मुझे और ऊपर जाना है, मुझे और ऊपर जाना है। कंट्रोलर 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 कंट्रोलर। तो ये माइंड कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, इसलिए पीस प्राप्त नहीं कर पाता। समझ में आया? पहले वो एंजॉय करने का प्रयास करता है, फिर वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है। इस श्लोक में बता रहे हैं कि कृष्णा इज एंजॉयर, सो रेदर देन एंजॉइंग ट्राई टू सर्व कृष्णा। एंड दूसरी बात बता रहे हैं, रेदर देन कंट्रोलिंग ट्राई टू बी कंट्रोल्ड बाय कृष्णा। कृष्ण के हाथों में कठपुतली बनने में जीव का फायदा है। अब लेकिन मन उछाल मारेगा क्या, हद हो गई है। तो कृष्ण ही भोगता है, कृष्ण ही कंट्रोलर हैं। आप कह रहे हो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगी, क्यों मिलेगी सेटिस्फेक्शन मुझे? क्योंकि आप जिस कृष्ण को भोग दे रहे हो, जिस कृष्ण के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहे हो, वो आपका मित्र है, वो आपका हितैषी है। इसलिए जब आप अपने मित्र की कोई मदद करोगे तो क्या वो बदले में आपकी मदद नहीं करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। तो भगवान हमारे सबसे बड़े फ्रेंड हैं वास्तव में। सभी जीवों का उपकारी और हितैषी हमारे वेल विशर हैं। इस बात को अगर हम समझ जाएंगे तब हमें समझ में आएगा, ओके ही इज अवर। और वेल विशर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। समझ लीजिए किस व्यक्ति का हाथ हमारे ऊपर है। अब वो हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हमारा वेल विशर बन जाए, फिर देखिए क्या हम 7वें आसमान में उड़ेंगे। हमें पता है जी प्रधानमंत्री का हाथ है जी हमारे सर पर। उसी तरह से हियर कृष्णा इज सेइंग आई एम योर वेल विशर, डोंट वरी। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कृष्णा इज आवर वेल विशर, तब क्या हम, अब काहे का डर? तो हम क्या करने लग जाएंगे, फिर हम उस सुप्रीम पर्सनैलिटी को भोक्ता मानते हुए उन्हें भोग ऑफर करेंगे, उनको एंजॉयर बनाएंगे, हम अपने आप को एंजॉयड बना देंगे। वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। और फिर हम उसको सुप्रीम पर्सनैलिटी को क्या बना देंगे, उस सुप्रीम पर्सनैलिटी को कंट्रोलर मानेंगे, और हम मानेंगे वी आर कंट्रोल्ड। ओ कृष्णा यू आर सुप्रीम, प्लीज कंट्रोल माई लाइफ एज वेल। ताकि मैं, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ मैं कहाँ को लेके जाऊँ, राइट लेफ्ट इधर सीधा, तो यू कंट्रोल माई लाइफ। वाई? क्योंकि आप मेरे सुहृद हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे हितैषी हैं। और ये बात आदमी को समझ जाएगा तो वो कंपटीशन करना बंद कर देगा, हैंकरिंग करना बंद कर देगा एंजॉयमेंट के लिए, और किसके लिए? कंट्रोलरशिप के लिए। वो कृष्ण का सर्वेंट बन जाएगा। तो क्या उसका भला होगा? होगा, क्योंकि कृष्ण उसके हितैषी हैं, और कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ही इज द सुप्रीम। वो हमारे जीवन में जो जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति समय समय पर कर ही देंगे। इसलिए जीव को जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उसके जीवन की आवश्यकताएं हैं वो सारी की सारी समय आने पर एज एंड व्हेन पूरी हो जाएंगी जितनी जरूरी हैं, और जीवन के अंत में वो भगवान के धाम में चला जाएगा। तो देखिए ये है पीस फार्मूला, जो ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। जो इस प्रकार कृष्ण को जानता है, किस प्रकार कृष्ण को जानता है? कृष्ण को तो सारा संसार जानता है आज की डेट में, हाँ भारतवर्ष में तो हर कोई जानता है, लेकिन कृष्ण को इस प्रकार नहीं जानता। किस प्रकार? कि ही इज सुप्रीम एंजॉयर, ही इज सुप्रीम कंट्रोलर एंड ही इज अवर वेल विशर। इस प्रकार से हम जान जाएंगे तो हमें शांति प्राप्त होगी। शांति किसको प्राप्त होगी? ये माइंड एट पीस हो जाएगा। जिस माइंड ने हमें बड़ा एजिटेट कर रखा है हर चीज के लिए, ये शांति को प्राप्त करेगा। हाँ, क्योंकि ये सुप्रीम पर्सनैलिटी के चरणों में आ जाएगा, और वो आनंद के सागर हैं। उनको जैसे ही हम टच करेंगे ना, तो हम आनंद से भर जाएंगे, और उसके बाद एकदम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो यह है पीस फार्मूला। हम अगर इसको अपने जीवन में उतार लें तो गुस्सा, ईर्ष्या, एनवियसनेस, द्वेष, ये सारों से हम मुक्त हो जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, पर इसको बहुत ही गहराई से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को भोक्ता ना मानना अपने आप में ही बहुत बड़ा काम है। अपने आप को कंट्रोलर ना मानना और ये मानना ओ आई एम बीइंग कंट्रोल्ड,
हम चाहते नहीं है कि हमारे ऊपर कोई कंट्रोल कर पाए। वास्तव में हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और यही हमारी समस्या है। हो नहीं पाते हैं क्योंकि हम टाइनी टाइनी सोल हैं। 2-4 लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कंट्रोल हो गए, लेकिन कोई ना कोई हमारा को हमसे सवा शेर मिल ही जाता है और उस दिन हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, तो प्रॉब्लम यह है कि हम कंट्रोलर बनना ही चाहते हैं, हम इंजॉयर बनना ही चाहते हैं। तो इसलिए इस बात को त्याग कर हमें मानना पड़ेगा कृष्णा इज एंजॉयर, कृष्णा इज सुप्रीम कंट्रोलर, ही इज आवर वेल विशर फ्रेंड। अगर हम उनको सर्व भी करते हैं तो देर इज नो लॉस, क्योंकि वो इतना देंगे बदले में, ऑलरेडी दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? हमें शरीर दिया, ये आंखें दी जिससे हम देख पा रहे हैं, ये जीभ दी जिससे हम स्वाद ले पा रहे हैं, ये फेफड़े दिए जिससे हम सांस ले पा रहे हैं। बहुत कुछ दे रहे हैं, केवल नोट करने की बात है। तो ये समझ में आते ही जीव शांत हो जाता है और कृष्ण का सर्वेंट, दास, भक्त बन जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।